तरीके के थ्रेट्स आए, उसके बाद अटैक हुआ। अभी इलेक्शन कैंपेन आप कर रहे हैं, यूपी बिहार जा रहे हैं, तो इसको लेकर नहीं, क्या? अब ये देखिए, अब ये एक एटमॉस्फेयर बन चुका है देश में, और उसी एटमॉस्फेयर की वजह से इन लोगों को हिम्मतें बढ़ रही हैं इस तरह की बकवास करने के लिए। मगर अब इसको आप कोई बच नहीं सकता आज इस देश में। और ठीक है, जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला जिंदगी लिखा हम जीएंगे, आप भी जीएंगे। कोई यहाँ पर जिंदा रहने के लिए नहीं आया, सबको जाने का है। मगर ये लोग जो ओपनली जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते कि उसका आपका एटीएम कार्ड या मस्जिद में मौजूद है, आके लीजिए, उसका मॉनिटर करें और देखें। सर, खास करके अब सेंट्रल गवर्नमेट से क्या, यहाँ पर स्टेट में भी कई सारी कंप्लेंट्स पहले भी दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों को अब पकड़ा नहीं गया। वो बोल दिया। सर राजनाथ सिंह सर, जैसे ही यूसीसी टॉप प्रायोरिटी हो गया है, अगर किसी साहब को मिले प्लीज या मस्जिद में लाके दे दीजिए। क्या है? यूसीसी टॉप प्रायोरिटी बोल रहे हैं सर राजनाथ सिंह। अगर वापस से सरकार में आते हैं तो यूसीसी टॉप प्रायोरिटी होगा, सीए एनआरसी भी टॉप प्रायोरिटी होगा। साहब का पर्स गुम गया है, मेहरबानी फरमाकर आप मस्जिद में लाके दीजिए, और एक अब्दुल मुखी साहब का एटीएम कार्ड यहाँ पर मौजूद है, आके लेके जाइए। एनसीईआरटी की बुक्स में बाबरी तो CAA क्या बोले वो? एनआरसी टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा, मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, तो सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए। अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को, और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था। CAA के लाने का मकसद NPR NRC है, वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, तेलंगाना में जनता जो है इनके इस तरीके के थ्रेट्स आए, उसके बाद अटैक हुआ। अभी इलेक्शन कैंपेन आप कर रहे हैं, यूपी बिहार जा रहे हैं, तो इसको लेकर नहीं, क्या? अब ये देखिए, अब ये एक एटमॉस्फेयर बन चुका है देश में, और उसी एटमॉस्फेयर की वजह से इन लोगों को हिम्मतें बढ़ रही हैं इस तरह की बकवास करने के लिए। मगर अब इसको आप कोई बच नहीं सकता आज इस देश में। और ठीक है, जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला जिंदगी लिखा हम जीएंगे, आप भी जीएंगे। कोई यहाँ पर जिंदा रहने के लिए नहीं आया, सबको जाने का है। मगर ये लोग जो ओपनली जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते कि उसका आपका एटीएम कार्ड या मस्जिद में मौजूद है, आके लीजिए, उसका मॉनिटर करें और देखें। सर, खास करके अब सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या, यहाँ पर स्टेट में भी कई सारी कंप्लेंट्स पहले भी दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों को पकड़ा नहीं गया। वो बोल दिया। सर राजनाथ सिंह सर, जैसे ही यूसीसी टॉप प्रायोरिटी हो गया है, अगर किसी साहब को मिले प्लीज या मस्जिद में लाके दे दीजिए। क्या है? यूसीसी टॉप प्रायोरिटी बोल रहे हैं सर राजनाथ सिंह। अगर वापस से सरकार में आते हैं तो यूसीसी टॉप प्रायोरिटी होगा, सीए एनआरसी भी टॉप प्रायोरिटी होगा। साहब का पर्स गुम गया है, मेहरबानी फरमाकर आप मस्जिद में लाके दीजिए, और एक अब्दुल मुखी साहब का एटीएम कार्ड यहाँ पर मौजूद है, आके लेके जाइए। एनसीईआरटी की बुक्स में बाबरी तो CAA क्या बोले वो? एनआरसी टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा, मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, तो सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए। अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को, और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था। CAA के लाने का मकसद NPR NRC है, वो बात प्रूव हो गई।
और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में तेलंगाना में जनता जो है इनके इस